नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं रिगार्डिंग योर CUET PG, और इसमें हम लोग बात करेंगे फॉर द लाइफ साइंस। तो CUET PG लाइफ साइंस में आप लोगों का जो सिलेबस डिस्कशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। न सिर्फ डिटेल में बात करेंगे, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ध्यान से सुनिए, क्या हम लोग इतनी चीज़ें कम से कम पढ़ लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोगों को और पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों हम लोगों को देखना है कि IIT जैम में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप लोग ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, एस्पायरेंट हैं, आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग कोड यूज़ करिए XNY MS 26, पूरा कैपिटल में है। इस कोड को यूज़ करिए और आप लोग टेस्ट सीरीज़ को अवेल करिए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज़ की प्राइस जब आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो 410 रुपये हो जाती है। चलिए भाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं और फिर उसके बाद जो है सवाल करते हैं कि ये समझ में नहीं आया। टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है, लाइफ साइंस के अंदर हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो क्रोमेटोग्राफी आपको पता होना चाहिए क्या है, और क्रोमेटोग्राफी है तो सर कितने हद तक क्रोमेटोग्राफी को लेकर जाएं। देखो HPLC जरूर पढ़ना, ठीक है, TLC जरूर पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। HPLC TLC ये दो चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम जो और चीज़ें पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्योंकि देखो रिसेंट ट्रेंड में ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो तो FTIR बड़ा फेमस हुआ है। अब जो बच्चे IIT एग्जाम दे के आ रहे हैं उनको लाइफ साइंस तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस कोलैब करता है। दूसरी बात, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपकी रिलेटेड होती हैं विद योर IIT एग्जाम, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं उतने, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद जो है माइक्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत डीप में मत पढ़िएगा, ऊपर से जानिए बस क्या होता है। CUET PG एकदम अलग गेम खेलता है, जैम अलग गेम खेलता है, राइट। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग, PCR, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। रेडियो आइसोटोप में C4 डेटिंग वगैरह ये सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमाटिन का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, उसका फंक्शन क्या है ये आपको सिलेबस में पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम का लोकेशन, पोजीशन, उसमें डिफेक्ट हो जाए तो क्या है, डार्क बैंड क्या है, लाइट बैंड क्या है, ये जानना है। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रोकैरियोट के बारे में जान के आना है भाई तुमको, यूकैरियोट के अंदर जान के आना है। क्रोमोटीन के टाइप्स कितने होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है, टेलोमियर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री भी आएगी इसके अंदर, तो ये मत सोचिएगा कि आप जो है बायोकेमिस्ट्री से बच जाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जो बच्चा टारगेट कर रहा है वो तो प्लस पॉइंट में रहेगा ही, जो बच्चा नहीं टारगेट कर रहा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन का फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो उससे पहले आप लोगों को अमीनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। और अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड वो इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है जो कंबाइन होकर के हमको प्रोटीन बना के देता है, और अगर वो कंबाइन हो रहा है तो पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2O निकलेगा, तो क्या होगा, H2O जब निकलेगा तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर यही चीज़ दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में हो रहे होंगे, यानी दो जो है आपके मोनोसैकेराइड्स के बीच में हो रहे होंगे, तब भी पानी निकलेगा और आपको मिलेगा क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। उसके बाद DNA छोटी सी टॉपिक है, हल्के में मत लेना। टाइप्स ऑफ DNA जरूर पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और विटामिन्स, ये इंपॉर्टेंट है। बायो एनर्जेटिक्स बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़ना, जितना समझ सकते हो समझ लो, वेरी गुड। ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ATP का क्या, सिंथेसिस। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। तो ये क्या था आपका बायोकेमिस्ट्री, ओके। नाउ अब अगली बात इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ तो आसान रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ द जीन क्लोनिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन बोला है भाई ये, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर भी बोला है, एनिमल एंड प्लांट भी बोला है, सेल कल्चर, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब क्या है भाई, पूरा है तो बोल ही दिया, ठीक है। तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है इसके अंदर। लेकिन सर वही बात है ना कि कितना डीप तक ले जाएं, तो इतना डीप तक ले जाओ जितना तुम खुद समझ सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत ले जाना। और पास्ट ईयर पेपर से खुद थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, अगर रिलेट हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, राइट। नाउ वी शैल टॉक अबाउट दी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, कितने टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, पूरे आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बैक्टीरियल का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, HFR, R पॉजिटिव, ठीक है, HFR नेगेटिव। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनके बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह याद रखने हैं कौन कौन से मिलते हैं। एग्रीकल्चर में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स। उसके बाद है इम्यूनिटी, वैक्सीन्स, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, ओके। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ओके, नाउ ऑल टाइम इंपॉर्टेंट। जो बच्चा बॉटनी के साथ लाइफ साइंस ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, जो बच्चा जूलॉजी के भी साथ लाइफ साइंस का पेपर भरेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स आएगी। लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रोमोजोमल एबरेशंस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पोर्शन आ गया, राइट। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन टुगेदर दे आर कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद है डीएनए रिपेयर और पॉपुलेशन की जेनेटिक्स, p² + 2pq + q² बराबर 1, जिसको हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। सो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। नाउ लेट अस चेंज द कलर। प्लांट साइंस में आप लोगों को ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, लो भाई एंजियोस्पर्म, जिसको बॉटनी से एकदम नफरत है वो कृपया करके लाइफ साइंस एकदम न भरे, अपने जूलॉजी में भर ले, उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बिनेशन ले ले, बेटर रहेगा, ओके। वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, ओके। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो है एनिमल साइंस के बारे में। अब जिनको एनिमल साइंस, जनरली मैं देखा हूँ जो बॉटनी वाले हैं उनको एनिमल साइंस भी पसंद आती है, लेकिन जो जूलॉजी वाले होते हैं उनको बॉटनी एकदम अच्छी नहीं लगती है, किसी तरीके से घिस रहे होते हैं, ओके। एनिमल साइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में जानना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देखो एनाटॉमी बहुत डीप नहीं ले जा सकते हो भाई, ठीक है, एमबीबीएस करने नहीं बैठे हो यहाँ पे। एनाटॉमी उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड रहा है, ठीक है। ना आए तो छोड़ दो, बहुत जबरदस्ती प्रेशराइज मत करो, बिकॉज यू पीपल हैव टू नो अबाउट फिजियोलॉजी, नॉट द एनाटॉमी, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड। फिजियोलॉजी ऑफ द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, ह्यूमंस स्पेसिफिक लिखा है तो याद रखना, पायला का घुस करके लगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने, ये सब मत करने लग जाना। नर्व इंपल्स क्या होती है, ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, एपोप्टोसिस एंड कैंसर, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज, एनिमल सेल कल्चर, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। तो दोस्तों ये था रिगार्डिंग योर एनिमल साइंस। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं इन IIT JAM तो आप लोगों को मैंने कूपन कोड बता रखा है, वहाँ जाइए, अप्लाई करिए, आपको सब मिल जाएगा। आई एम सॉरी, ओके, थोड़ा सा ये गिर गया, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।